वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो इधर जी मैं किचन में एक कॉर्नर हमने बनाया हुआ था बड़ा क्यूट सा, तो उसकी जो फेरी लाइट्स थी तो वो ख़राब हो गई थी काफ़ी टाइम से। तो वो मैं मतलब मुझे आदत थी कि वो किचन का एक कॉर्नर बना हुआ है और वो बड़ा मज़े का लगता था ना। तो मैं जब से आई हुई हूँ तो वो ख़राब है। तो आज जब मैं लाइट्स लेके आई तो मैंने कहा चलो पहले तो इसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि उसके बगैर ना मुझे किचन अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बस इधर मैं वो कर रही थी साथ साथ। और आज का जो व्लॉग है बड़े मज़े के, आप लोगों ने एंड तक देखना है। दावत व्लॉग भी है, दावत तो नहीं लेकिन चले कह सकते हैं दावत। तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। मैंने व्लॉग अपलोड करना नहीं था क्योंकि मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों, और इतनी बुखार सा मुझे हो जाता है रोज़ शाम को। और ये तैयार पड़ा हुआ था लेकिन वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो बस इधर मैं ये कॉर्नर सेट कर रही थी। ये बड़ा अच्छा लगता है और बड़े मज़े का ये लगता है। ये मेरी सिस्टर ने किया था, लेकिन मैं जब से आई तो इसकी ये लाइटें ख़राब थी, तो फिर मुझे किचन में काम करना इसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता था। तो बस इधर वो हम कर रहे हैं, और ये जब तैयार होगा तो ये बड़े मज़े का लगता है। तो जी ये लगे कुछ इस तरह का लगता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। किचन में कोई एक कॉर्नर सा ना इस तरह होना चाहिए किचन में, क्या पूरे घर में कुछ ना कुछ मतलब इस तरह आप छोटा मोटा करके तो वो बड़ा प्रेजेंटेबल भी लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बंदा फ्रेश फ्रेश लगता है। अब जैसे ये है ना, तो मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं बड़ी खुशी से मैं काम करती हूँ। और हम बहनों को ना दीवानगी की हद तक शौक़ है किचन का, मतलब कुछ डेकोर करने का, इन चीज़ों का हमें बड़ा वो शौक़ है। हमारी मम्मा को है तो इसलिए हमें भी है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो जी कॉर्नर हमारा सेट हो गया था। उसके बाद है ये रात का टाइम, खाना शाना हमने खा लिया था। और मेरी कल कज़न ने आना था, मेरी फूफो की बेटी प्लस मेरी मामू की बेटी भी है। तो उसने अचानक से बताया कि वो आएगी मिलने, और अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है। तो मतलब एक दावत टाइप बस उसकी हो गई, क्योंकि वो शादी के बाद पहली दफ़ा हमारे घर आ रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैंने कहा कि चलो कल की तैयारी करते हैं। तो पहले मैंने कस्टर्ड बनाया, जो जो चीज़ें थी बस उसी के साथ ही मैंने वो किया है, क्योंकि फिर अगले दिन मतलब कुकिंग ज़्यादा हो जानी थी। और फिर मीठा पहले से ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, टाइम भी ज़रा वो हो जाता है, बच जाता है। और मुझे ना बाकी कुकिंग से ज़्यादा मतलब जो मुझे शौक़ है ना, वो ये स्वीट डिश बनाने का। मतलब मैं कहती हूँ मैं मज़े मज़े की स्वीट डिशेस मैं बनाऊँ, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ना कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ या कुछ इस तरह। लेकिन अभी तो मैं अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल मैं कस्टर्ड बना रही थी, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मुझे मीठा बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है मैं केक शेक बनाऊँ, जबकि बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन वो सीखने का मुझे शौक़ है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अब साथ साथ मेरा दिल कर रहा है कि मैं ट्राई करूँ और प्रैक्टिस मैं करूँ। और ये रात को कोई 11 के 12 बजे का टाइम था। मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लगे हुए थे, वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी, बल्कि वही मेरी ये वीडियो शीडियो बना रही थी। मैंने कहा अब क्या मैं ट्राइपॉड निकालूँ, और अकेले मैंने बोर भी होना है, तो उसको भी मैंने अपने साथ बैठा लिया था। थोड़ा सा व्लॉग आई थिंक लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं काफ़ी टाइम बाद मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। हमारे घर में जो कस्टर्ड ना हमेशा हमारे बाबा हमें बना के देते थे, जब हम कुछ भी हो जाए ना, हम बीमार हो जाए, हम ज़रा खफा हों, कुछ भी हो, तो ये हमारी ना जिस तरह वो मनाने वाली या कुछ इस तरह आप कह लें डिश होती थी हमारे बाबा की तरफ से, कि वो हमें कस्टर्ड बना के देते थे। मैं शुरू से मेरी आदत थी कि मैं मतलब विदाउट केक और इन चीज़ों के बगैर मुझे जो बिल्कुल सादा कस्टर्ड नहीं होता, मुझे बिल्कुल वो अच्छा लगता है, केक शेक वाला नहीं। तो बस इधर मैं केक शेक की वो लेयर शेयर लगा रही थी, केक शेक की लेयर शेयर लेयर मैं लगा रही थी। और ये काफ़ी इसके मोटे मोटे पीस थे, तो मैं इसको काट के वो कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही मोटे वो थे। तो कस्टर्ड हमारा हो गया था ऑलमोस्ट। दूसरी साइड पे मैंने कहा चलो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। कल मैंने बिरयानी बनानी थी, तो मम्मा ने मुझे बोला तुम बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चिकन मैंने रात को ही चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो बस इधर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। दही मैंने थोड़ा सा लिया, सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा दही लिया, उसमें मैंने बिरयानी मसाला मैंने डाला,
और पूरा पैकेट ही आई थिंक मैंने डाल लिया था क्योंकि थोड़ी सी ना मैंने स्पाइसी बनानी थी। अच्छा, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया और ये क्या कहते हैं इसको, चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड कर ली। फिर बाउल मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने इस बड़े उसमें कर लिया था। तो इसमें अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मैंने आलू भी इसमें डाल लिए थे क्योंकि हमें ना आलू वाली बिरयानी बड़े मज़े की लगती है, मतलब वो भी हो, चिकन भी और उसमें आलू भी डले हुए हो ना। तो ये स्पेशल, ये भी मेरी बहन बैठी हुई थी ना तो इसकी फरमाइश थी कि चलो तुम आलू भी मैरिनेट कर लो। तो जी साथ-साथ हमने गाने भी लगाए हुए थे और मेरी सिस्टर बस रोने तक आई हुई थी मेरे गाने सुन के। मेरी प्लेलिस्ट जो है ना फ़िलहाल बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। मेरी नंद है छोटी आयशा, मुझे कहती है हाय अल्लाह भाभी आपके इतने कोई मरे हुए गाने होते हैं, लेकिन मुझे वो गाने सुन के बस मुझे सुकून सा आता है। गलत बात है वैसे गाने सुन के सुकून, लेकिन ये है कि मुझे ना पुराने गाने अच्छे लगते हैं, मुझे नए गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो बस इधर हमने पुराने-शुराने गाने भी लगाए हुए थे और साथ-साथ मैं आटा भी गूँध रही थी क्योंकि आटा भी ख़त्म था। तो जी कस्टर्ड को मैंने थोड़े टाइम के लिए रख दिया था ताकि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और मैंने खुद थोड़ा-सा पतला बनाया था क्योंकि मैं रात से बना रही थी। अगर थोड़ा-सा थिक हो जाता तो सुबह तक इसने ना वो शड़ोबा बन जाना था, बहुत थिक हो जाना था। तो इसलिए मैंने खुद थोड़ा-सा इसको पतला छोड़ा है। लेकिन फिर भी ये गर्म था, मैंने बस चलो जल्दी में मैं इस टाइम कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा नहीं ठीक थी और वो पता नहीं इन दिनों मुझे थोड़ी-सी वीकनेस भी हुई हुई है कि मैं ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो मुझे ना बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, हो जाती है कि हो जाता है जो भी है। तो वो इसलिए बस मैं जल्दी-जल्दी इस टाइम कर रही थी। बस जेली मैंने बनाई और इधर मुझसे जेली भी गिर गई थी। और यही होता है जब एक हाथ में मोबाइल हो और एक हाथ से बंदा काम करे तो। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और इधर जेली शुक्र है ठीक बन गई थी। मुझे थोड़ा-सा डाउट था क्योंकि मैंने बड़े ना बेदिली से मैंने जेली बनाई थी, बस जान मैंने छुड़ाई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ठीक बन गई थी और सुबह उठते ही मुँह धोए बगैर, ब्रश किए बगैर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा पहले मैं अपने कस्टर्ड को फाइनल करूँ। मम्मा मुझे डाँट भी रही थी, कहती रात से तुम्हारा कस्टर्ड नहीं ख़त्म हो रहा, ये तुम कर क्या रही हो? लेकिन चलो बस ये हो गया था, अब इसको हमने फाइनल वो करना था। थोड़े से मैंने इस पे सेब शेप रख दिए, केले-शेले काट दिए। रात को मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने ना काला हो जाना था, फिर वो बड़ा बुरा लगता है बस। और जी फाइनली हमारा ना मेरा सॉरी कस्टर्ड तैयार हो गया था और बस मुझे जो समझ आई है मैंने जल्दी-जल्दी किया है। कपड़े-शपड़े चेंज कर लिए थे मैंने पहले ही क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किचन में गई ना तो फिर मैं ऐसे ही गंदी-पंदी फिरती रहूँगी क्योंकि मेरी ये आदत है। मैं स्टार्ट में अगर मैं कपड़े-शपड़े चेंज ना करूँ ना फिर नहीं होता। तो इधर मम्मा ने सुबह उठते साथ ही सारी चीज़ें बना ली थी जो उन्होंने बनाना था। मम्मा ने बीफ बनाया था बड़े मज़े का और वो बहुत मज़े का बनाती हैं। चिकन शिकन बनाया था वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। इधर हमारे गेस्ट आ गए थे और मैं बैठी हूँ और मैं अपनी सॉक्स देख रही हूँ। मेरे पाँव में सॉक्स नहीं टिकती, चाहे वो जितनी अच्छी हो, जितनी जैसी भी हो ना, मेरे पाँव में सॉक्स नहीं टिकती। मेरे नेल्स की वजह से, मेरे नेल्स बड़े होते हैं तो वो मतलब फट ही जाती है। तो बस इधर मैं अपनी सॉक्स के साथ लगी हुई थी और गेस्ट हमारे आ गए थे, हम गपशप लगा रहे थे। और मैं बीच में भूल भी जाती हूँ वो व्लॉग-श्लॉग बनाना। एक तो मेरी बहनें भी ना मेरा किसी टाइम मज़ाक उड़ाती हैं, कहती हैं क्या तुमने तो इसको बस सीरियस ही ले लिया है ना। तो इधर ये मुझसे तंग भी हो रही थी कि हम काम कर रहे हैं, मैं भी जबकि काम कर रही थी और तुम्हारा है कि मोबाइल हाथ से, मतलब उन्होंने अभी तक मुझे सीरियस लिया ही नहीं है। तो बस मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी किया है। तो सारी चीज़ें तो मम्मा ने बना ली थी। मेन्यू मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी ना इधर मिक्सअप चल रहा था और सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो ये है कि हमारा जो किचन है ना वो ओपन किचन है। तो वो फिर मतलब इतना वो नहीं हो सकता है ना, मेहमान भी बैठे होते हैं और डस्ट डूस भी लगा होता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस जी इधर मैं सैलेड बना रही थी और सैलेड हमेशा मेरे उस पे होता है कि सैलेड मैं नहीं बनाना है, मतलब ये मेरी ना एक कह लें कि मैं क्या कहूँ, बस सैलेड मैंने ही बनाना होता है। तो बस इधर मैं सैलेड बना रही थी साथ साथ और बिरयानी मम्मा ने मुझ पे छोड़ी थी कि बिरयानी तुम बनाना, तो वो भी उधर मैंने साथ साथ चिकन मैंने वो किया हुआ था, साथ साथ मैं वो भी कर रही थी। और जी प्रॉपर रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि पहली बात तो ये कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक। मैं अभी नई हूँ, नई तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम हो गया है कर रही हूँ और बीच में मैं अच्छी कुकिंग भी करती हूँ, ये नहीं कि मैं मतलब बुरी करती हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आई एम परफेक्ट कुक। तो इसलिए अब मैंने कहा मैं क्या आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँ, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो कहती हूँ बिरयानी तो अब बच्चे भी बना लेते हैं, मतलब इतनी बिरयानी हो जाती है यूट्यूब पे हर कहीं। तो इसलिए मैंने कोई वो रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा ये कि मैंने कहा था मम्मा का मैं करूँगी, मम्मा कोफ्ते बड़े मज़े के बनाती हैं तो वो रह गया था।
और दूसरा ये कि मम्मा मटन बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं वो। उसका मैंने कहा था कि मैं वो करूँगी, लेकिन हमारे उठने से पहले ही मम्मा ने सारा कर लिया था। तो थोड़ा बहुत काम जो था ना वो मेरे पे मम्मा ने छोड़ दिया था। लाइक बिरयानी हो गई, तो वो बस मैं बना रही थी। लेकिन मम्मा ने ना बड़ी जल्दी-जल्दी उठ के सारा कुछ कर लिया था, और मम्मा कहती तुम लोग उठोगे तो मेहमान आए भी होंगे ना। एक तो मम्मा को ये बड़ी जल्दी होती है, टेंशन उन्हें लगी हुई होती है, तो बस इसलिए। और जो हमारे मेहमान थे वो भी बड़े जल्दी आ गए थे, माशाल्लाह से बड़े टाइम के पाबंद मेहमान थे हमारे। कज़न थी मेरी, तो बस वो लोग भी जल्दी आ गए थे, और इधर सिर्फ बिरयानी रह गई थी, और मम्मा मुझ पे बड़ी जल्दी वो कर रही थी। और जल्दी में मुझसे काम होता नहीं है, मैं बड़ी तंग होती हूँ कि कोई मुझ पे जल्दी करे ना। लेट इतना नहीं हो गया था, लेकिन वो लोग काफ़ी टाइम के आए हुए थे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरा ये कि ओपन किचन मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन बड़े मसले होते हैं ओपन किचन के। मैं स्पेशली बड़ा तंग हो रही थी कि सामने गेस्ट बैठे हुए हैं और मैं दरवाजे से, वो ना मतलब शोर भी होता है। आप आराम से, फिर हमारा तो ये मसला है कि अगर ज़रा सी ज़ोर से कोई चीज़ भी रख लेना, तुम फिर बाबा ज़रा वो होते हैं कि तुम लोगों को काम करने का तरीका ही नहीं है, डस डूस तुम लोगों ने लगाई हुई है। तो इसलिए भी ना थोड़ा एहतियात से हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए ओपन किचन मैं कहती हूँ कभी भी ना बनवाएं, बड़े मसले होते हैं। एक तो साफ़ सुथरा उसको रखना, और फिर दूसरा मतलब बस मुझे तो ज़रा नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं ना थोड़ी इजी हो के मैं वो नहीं बना पा रही थी। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है, और बस इधर मैं अपना चिकन वो कर रही थी साथ में। तो आलू मुझे कम लगे, और ये आलूओं की दीवानी है मेरी छोटी बहन, वो कहती है कि बस बिरयानी में आलू ज़्यादा हो। तो बस वो भी मैंने साइड पे रख लिए थे बॉईल होने के लिए। मैंने कहा अब अगर मैं कच्चे डालूँ तो वो तो होंगे ही नहीं, तो इसलिए बॉईल करके थोड़ा सा उसको मसाले में डाल के तो वो हो जाएंगे। और ये किचन के कुछ हालात थे, और मैं घबरा गई थी कि मुझे पता था कि ये करना तो मैंने है, ये मेरी बड़ी बहन है जो कि हिलती भी नहीं है काम शाम इतना करती नहीं है, बस ये कोफ्ते ही डाल रही है, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। बर्तन शर्तन सारा किचन करना वो मतलब सारा मुझ पे ही होता है। तो बस इधर कोफ्ते भी डन हो गए थे, और मुझे किसी के हाथ के कोफ्ते नहीं पसंद सिवाय अपनी मम्मा के। मतलब वो बहुत मज़े के कोफ्ते बनाती हैं, लेकिन मैंने उस दिन खाए भी नहीं। चीज़ें ज़्यादा हों तो फिर मतलब सही से खाया भी नहीं जाता। तो बस जी बिरयानी इधर मैं दम पे आई थिंक रख रही हूँ कि मैंने पानी रखा, मैं भूल भी गई हूँ। तो बस बिरयानी भी हमारी डन हो गई थी, और कोफ्ते भी हो गए थे ऑलमोस्ट। बस हमारा जो लंच था ना वो रेडी हो गया था। तो जी इधर साथ-साथ हम बातें भी कर रहे थे, और मैं अपनी बिरयानी को बस डन कर रही थी, और इधर ये डन हो गई थी, बस दम पे मैंने रखना था। और ये मेरी बहनें और कज़न मेरा मज़ाक भी उड़ा रही थी। तो बस जी इधर ऑलमोस्ट हो गया था। इधर सिस्टर ने मेरी सैलेड बना लिया था जल्दी-जल्दी, और इसके बगैर तो लंच डिनर अधूरा ही है। मुझे इतना पसंद है, लेकिन वही बात, मैंने खाया कुछ भी नहीं है। और पता नहीं मुझे ना भूख ही नहीं लगती, जबकि मैं बहुत मतलब शौकीन हूँ खाने-पीने की, और मुझे टाइम टू टाइम भूख लगती है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और बस इधर सलाद-शलाद भी हमारी तैयार हो गई थी, कबाब रह गए थे वो एंड पे करने थे। साथ-साथ मैं बर्तन धो रही थी, किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है। मुझे इतनी उलझन होती है मैं बता नहीं सकती, कि सीरियस वाला मतलब मुझे गुस्सा आता है किचन अगर गंदा हो, या मैं काम कर रही हूँ और बर्तन बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत दिल तंग होता है मेरा, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे पता था कि सिस्टर ने बड़ी ने तो करना नहीं है, वो कहेगी मेरे बच्चे रो रहे हैं। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मम्मा से करवाती नहीं हूँ मैं। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं हूँ तो मैं मतलब कर लिया करूँ। तो बस इधर साथ-साथ मैं बर्तन धो रही थी, और किचन थोड़ा-सा गुज़ारे लायक हो गया था, क्योंकि कुकिंग ज़रा ज़्यादा हो गई थी। ज़्यादा इतनी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी फैलावा थोड़ा-सा हो गया था। जबकि मैं साथ-साथ लगी हुई थी। इस दिन मैं इतना थकी ना, जबकि इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया था, लेकिन वो खड़े हो के। और दूसरा ये मेरा मसला ये है कि मैं ना मेहमानों के साथ बैठती ज़रा कम हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि बैठना नहीं चाहती है ये ना, मैं कहती हूँ मैं क्या बातें करूँ, मुझे बातें करनी नहीं आती। मेरी मम्मा मुझे इतना वो करती हैं कि तुम में ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहती हूँ बस आप जो कहें ना, मेरा दिल तंग होता है, मुझसे नहीं की जाती बातें। लेकिन फिर भी बातें-शातें तो ये है, जिनके साथ मतलब कज़िन थी मेरी, उसके साथ तो हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा। वो इस तरह कज़िन्स के साथ तो गप-शप लगी रहती है, लेकिन जब बाहर का कोई आ जाए इस तरह, तो फिर मुझसे बातें-शातें बहुत कम। तो जी, छोड़ें और बातों को, हमारा लंच जो है वो तैयार हो गया, और कितने मज़े का लग रहा है माशाल्लाह।
तो जी बिरयानी भी हो गई थी, दम से मैंने उठा ली थी और बस अभी मैं इसको भी डिश आउट करने वाली थी। थोड़ी-सी मुझसे ज़्यादा नरम हो गई थी, पता नहीं क्या वजह थी। मैं ज़रा इस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन टेस्ट बड़े मज़े का था। तो जी मेन्यू में जो था, मैंने बिरयानी बना ली थी, मम्मा ने मटन बनाया था, कोफ्ते बनाए थे और आलू गोश्त बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी और कस्टर्ड बना लिया था और ये सलाद शलाद कबाब ये चीज़ें। और जी बस इधर खाना हमने लगा लिया था और सब बस अभी हम खाना खा रहे हैं। मैंने तो खैर नहीं खाया था, मैं और बाबा बाबा तो खैर खा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं खाया था। और ये जी किचन के कुछ हालात थे और देख के मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मैंने यूँ चुटकियों में इसको साफ़ कर लिया था यूँ। और जी हम आए हैं बाहर, चुप कर जाओ। ये हमारी मेहमान है, ये हमारी मेहमान है। पारस पीछे मत देखना। इसकी शादी किधर हुई है? ये 4 सदे में इसकी शादी हुई है। और ये आ जाइए। और जब ये आती थी ना तो हम इधर बाहर आते थे, अब तो ये जगह ज़रा चेंज हो गया है। उसके बाद जी खाना शाना हमने खा लिया था, तो हम थोड़ा बैक साइड पे आ गए थे। तो ये बड़े मज़े के ये जगह लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और मेरी खाला भी आ गई थी इस दिन, तो बस इधर बैठ के हम गपशप लगा रहे थे। मेहमान हमारे चले गए थे, पता ही नहीं चला। मतलब मैं तो उनके साथ बैठी ही नहीं हूँ ना कि ज़रा बंदा गपशप लगा लिया, कुछ इस तरह। मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद इधर आओ। अच्छा इतनी प्यारी क्यों? नहीं बताओ भी क्या बोला है कि मैं प्यारी क्यों, क्या करती हूँ? मेकअप किया है? अभी आपने बोला है ना मेकअप किया है। अच्छा इधर आओ ना, दिखाओ मेकअप। खुद मेकअप किया कि मम्मा ने करके दिया? मम्मा ने। कितना मेकअप किया है? थोड़ा। अच्छा मेकअप में क्या क्या पसंद है? कुछ नहीं। बताओ ना। मेकअप में क्या क्या लगा? लिपस्टिक और आई शेडो। अच्छा और बस। और ये माशाल्लाह मेरे खाला की जो बेटे हैं उनकी, मतलब मेरे खाला के जो बेटे हैं उनके बच्चे हैं। खाला के क्या हुए, पोते पोती हुई, पता नहीं ये मना। एक तो मैं कंफ्यूज हो जाती। आप ही क्या खाती हो? आप ही बैठो आराम से। तो गाइस ये जो है ना, ये वाली को तंग करती है, हमें आराम से खेलना। गाइस रुक जाओ। ये का गाइस गाइस इधर इधर, और मैं मारूंगी। चुप, अब शोर नहीं करना, अब शोर नहीं करना। नहीं करना, चुप पागल, चुप। ब्लॉग को करते हैं एंड। और बस मेरी हिम्मत ही नहीं है, बहुत थक गई थी आज तो मैं। और बहुत ही मज़ा है मुझे तो, जो बच्चों के साथ आखिर में मज़ा आया ना, ये जो बड़ा मैंने इनके साथ इंजॉय किया। और बस ब्लॉग को एंड करती हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस इस टाइम तो मेरी बहुत ही बुरी हालत है, सही नींद भी आ रही है, मैं थकी हुई भी हूँ, तो सोती हूँ मैं व्लॉग अपलोडिंग पे लगा के। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बहुत मेहनत होती है। आप लोग बस कहोगे कि देखने वालों को तो लगता है कि बस मोबाइल रख के काम करना, लेकिन नहीं भाई, बड़ी मेहनत होती है। मैं तो उस तरह की खैर मेहनत अभी कर ही नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया हो गया कि कितना ये मुश्किल काम है यार। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ना लाइक कर दिया करें और मुझे सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो जी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। कितने बुरे हालात हो रहे हैं, अल्लाह हर तरफ अमन अमान रखे। और बस ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी ना करे कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या भरोसा है ज़िंदगी का। तो इसलिए बहुत दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।